हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट जवाब दीजिएगा भाई, कैसे हैं आप प्यारे स्टूडेंट, जवाब दो। सर आज तो आप जल्दी आगे, कहाँ जल्दी आए, बिल्कुल टाइम से हैं जी। ना हम जल्दी आते हैं ना हम लेट आते हैं, हम बिल्कुल समय से आते हैं, पंक्चुअल पानी करना। तो बच्चों कल की क्लास में मैंने आपको समझाया था, ये कल की क्लास के आपने सवाल देखे जो लास्ट के सवाल थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे कि भाई 3 साल की सीआई और 3 साल के एसआई के डिफरेंस वाले सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो मैंने आपको कल की क्लास में समझाया था, ठीक है ना। चलेगा, अब आज की क्लास में इससे अगला टाइप आएगा मेरे प्यारे भाई। उससे पहले लास्ट क्वेश्चन 36 में बताओ। बोला 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज में अंतर 139 रुपए है, ब्याज की दर 22.22% है, तो आपसे पूछा है मूलधन ज्ञात करें। बहुत बड़े सवाल। 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 139 रुपए। बच्चों क्या आप 3 साल का ट्री जानते हो? ये 3 साल का ट्री है, ये 3 साल का ट्री है, ये बी, ये 2B, ये सी। जिसने ट्री नहीं पढ़ा वो जाके ट्री पढ़ो दोबारा से, क्लियर है। तो अगर ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, अगर मैं इसमें से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट घटा दूं तो यही बचा पैसा, यही बचा। यानी कि ए कितनी बार है मेरे दोस्तों, ए कितनी बार है, एक बार। बी कितनी बार लेना है, 3 बार। और सी कितनी बार लेना है, एक बार। ये आ गया भाई, ये 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का गोल्डन रेशियो आ गया। या तो मैं ट्री बनाऊं, पर ट्री बनाना मुझे पसंद नहीं, ज्यादा लिखना पड़ता है। भाई 3 साल का ट्री है, इसमें से अगर मैं 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट घटा दूंगा तो ये बचेगा भाई, ए कितनी बार है, एक बार। बी कितनी बार है, 3 बार। सी कितनी बार है, एक बार। आपसे पूछा है अगर ब्याज की दर 22.22% है, 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/9, अगर ब्याज की दर 2/9 है तो प्रिंसिपल बताओ। भाई हमको कहानी 3 साइकिल के लिए लेना है, तो हम प्रिंसिपल को क्या मानेंगे? हम प्रिंसिपल को मानेंगे अगर समय 2 साल है तो पावर 2, 3 साल है पावर 3, 4 साल है पावर 4, तो हम प्रिंसिपल को मानेंगे जी 9 का क्यूब। हमने प्रिंसिपल को 9 का क्यूब मान लिया बच्चों 729, प्रिंसिपल को हमने 729 मान लिया कि माना प्रिंसिपल 729 यूनिट है। अब 729 का 2/9 क्या होता है, 2/9 में इसका 2/9 करोगे आप, इसका 2/9। अब 729 का 2/9 करोगे तो क्या सी बात आ जाएगा, 162, 162। अब 162 का 2/9 करोगे, 2/9 तो 18। अब 162 का 2/9 करोगे फिर से अभी, तो मेरे दोस्तों 18 दूनी 36, 36 आ गया। फिर 36 का 2/9 करोगे तो 8 आ जाएगा। तो आपको 2/9 2/9 2/9 करते जाना है। तो बताओ सीआईएसआई का 3 साल के से और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या हुआ। 162 एकम 162, 36 दिया 108 प्लस 8, यानी कि 162 प्लस 36 दिया 108 प्लस 8, 162 प्लस 108 270, 270 में 8 जोड़ेंगे 278, 278, 278 हुआ। 278 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है बच्चों, 139 रुपए दी है बच्चा, तो जस्ट आधा है। 278 का आधा है 139, यानी कि अगर ये आधा है तो आपका प्रिंसिपल भी बच्चों 729 का आधा ही रहा होगा। 720 का आधा 360, 9 का आधा 4.5, यानी कि 364.5 रुपए आपका प्रिंसिपल है। और यही सवाल का आंसर भी बनेगा, ए ऑप्शन एकदम सही बनता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए जल्दी से आज दोस्तों में चैप्टर को निपटा देंगे। समझ में आया? ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। अगला टाइप आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों, अगला टाइप। और इस टाइप के मेरे दोस्तों में आपको 4 क्वेश्चन कराऊंगा यहां से, 4 क्वेश्चन। अगला टाइप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, 4 क्वेश्चन करवाएंगे, ढंग से समझिएगा और सुनिएगा। भाई इस सवाल में क्या है भैया, इस टाइप में क्या है, आपको 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया होगा। ठीक है भाई, आपको 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया होगा। आपसे रेट भी पूछ सकता है, आपसे ब्याज की दर भी पूछ सकता है, आपसे रेट भी पूछ सकता है, प्रिंसिपल भी पूछ सकता है। टाइप समझे, 2 साल की सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस देगा, 3 साल की सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस देगा। आपसे रेट पूछेगा या फिर प्रिंसिपल पूछेगा, जैसे ध्यान से सुनेगा। देखिए आप जानते हैं कि 3 साल के लिए जो गोल्डन रेशियो ये 3 साल का गोल्डन रेशियो है मेरे प्यारे भाई, ए बी 2B और सी, है ना। ये 3 साल का ट्री मैंने बना दिया। तो बच्चों ये जो पैसा है, ये जो है, ये 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। 2 साल की सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है, ये जो बी है। अगर मैं टोटल की बात करूं, ये जो पैसा है ये क्या है बच्चों, ये 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। ये बात मैंने आपको बहुत बारीकी से समझाई, जब मैंने आपको ट्री पढ़ाया था। आपने नहीं पढ़ा तो भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर कोई हेल्प नहीं कर सकता मैं आपकी। ये 3 साल की सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस है। अब इस सवाल को पढ़ो। बोला है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 2 साल और 3 सालों के अंतर का अनुपात 9:29 है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 2 साल और 3 साल के लिए रेशियो जो है वो 9:29 है, यानी कि 2 साल की सीआई एसआई का डिफरेंस, साल में क्या दिया, 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस और 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है उसका रेशियो 9:29 है, ब्याज की दर आपसे पूछी है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 2 साल और 3 साल के अंतर का अनुपात 9:29 है, ब्याज की दर बताइएगा। देखो जो समझदार बालक है वो ओढ़ के कर लेंगे बच्चों। सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज सो सिंपल, हर साल बराबर होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर होता है। 2 साल की सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस 9 है, ये 2 साल के कंपाउंड है, 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 9 आएगा। भाई अगर यहां 9 है तो यहां 9 का दुगना होना चाहिए 18। बोलो भाई, अगर यहां बी है तो यहां दुगना होता है 2B। 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस होना चाहिए 29। भाई 9 + 18 27 हो गया, 27 और 2 29 होता है, यानी कि जो 2 है 9 18 27, 27 और 2 29, ये टोटल 3 साल की सीआई एसआई का डिफरेंस आ गया। यानी कि जो 2 ब्याज है किस पर मिला है, 9 रुपए पर, यानी कि ये 9 रुपए पर आपको 2 रुपए का ब्याज मिला है। तो ब्याज की जो दर है वो 2/9 है और 2/9 को परसेंटेज में कहते हैं 22.22%। तो ब्याज की दर है 1/9। नहीं रिंकू भाई, हो जाएगा वो। ठीक है, ब्याज की दर 11.11% है, 2/9 कितना आएगा 22.22%। ये ब्याज की दर है। आप बोलोगे हाँ जी सर आसान सी बात है, मैं समझ पाया हूं, आगे चलेंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 38, इसका जवाब दीजिएगा जल्दी से, करो सब लोग फटाफट करेंगे। The difference between compound interest and simple interest in 2 साल and 3 साल is 132 रुपए and 407 रुपए respectively on a certain rate of interest compounded annually. Find the simple interest in 5 years on the same principal and same rate of interest annually. सवाल में बोला है कि 2 साल की सीआई और एसआई का डिफरेंस 132 रुपए है, जबकि 3 साल की सीआई एसआई का डिफरेंस 407 रुपए है। 3 साल की सीआई एसआई का डिफरेंस 407 रुपए। द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई इन 2 years and 3 years are 132 and 407। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 132 है, जबकि 3 साल के लिए 407 है। आपसे पूछा 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ये पूछा है सेम प्रिंसिपल पर। देखो बच्चों सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर बराबर होता है, ठीक है भाई।
तीनों साल बराबर बराबर होगा। 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस कितना है? 132 रुपए। 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस 132 है। अगर बच्चों ये 132 है तो यहां दुगना होना चाहिए 264। 132 का दुगना 264। अब 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस होना चाहिए 407 रुपए। तो 132 में 264 जोड़ूंगा तो 396 आया। 396 इन दोनों का सम 396 हो रहा है जोड़ने पर। टोटल तो सीआईएसआई का डिफरेंस 407 होना चाहिए। तो 407 में से 396 घटाऊंगा तो कितना है? 11। यानी कि मेरे प्यारे भाई मैं ये कह सकता हूं कि ये आपके 3 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस आया। हरिशंकर बेटा सवाल को पढ़ो ढंग से भाई ये टोटल पैसा जोड़ के 407 रुपए बनना चाहिए। ये 132 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस है। ये टोटल 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस है। कृपया करके ट्री पढ़ के आए कि ट्री बनता कैसे। जिस बच्चे को ट्री नहीं आता वो नहीं समझ पाएगा। अगर आपसे सवाल ने पूछा होता कि ब्याज की दर क्या है तो 132 रुपए पर आपको 11 रुपए ब्याज मिला है। 132 पर आपको 11 रुपए ब्याज मिला है मेरे दोस्तों। यानी कि ब्याज की जो दर है वो 1/12। 11 से 132 कितनी बार चला जाएगा? 1/12। यानी कि 8.33% पर एनम ये ब्याज की दर है। ये ब्याज की दर है। समझ में आया? अगर आपसे ब्याज की दर पूछी होती तो 1/12 आ जाती। 8.33% पूछा 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट। 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट यानी कि आपको ये निकालना है मेरे प्यारे, ये पैसा निकालना है। देखो बच्चों आपको समझना चाहिए कि अगर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो 1/12 हो रहा है। 1/12 1/12 ठीक है ना। यहां से भी मेरे दोस्तों यहां नीचे की तरफ आएंगे 1/12 रेट परसेंट से गुणा होती जाती है ना। 1/12 रेट परसेंट से गुणा होती जाती है। आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है। लेकिन बच्चों यानी कि पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, पहले साल का जो सिंपल फर्स्ट ईयर में तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है उसका 1/12 ही 132 रुपए के बराबर है। आप ऐसे करोगे। लेकिन मैं आपको और शॉर्ट में लिखना सिखाता हूं कि नीचे की तरफ आ रहे हैं तो 1/12 से गुणा हो रही है। अगर मैं ऊपर की तरफ चलूंगा मेरे दोस्तों, ऊपर की तरफ ये 11 से 132 कितने गुना है दोस्तों? 12 गुना, 12 टाइम्स। तो यहां भी 12 गुना होना चाहिए। यानी कि 132 का 12 गुना। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 132 का 12 गुना है। 132 का 12 टाइम्स। ये एक साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया बच्चों 132 गुना 12। आपसे 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो मल्टीप्लाई 5। एक साल का आया है 5 साल का मल्टीप्लाई 5 तो 132 गुना 60 यानी कि आ गया आपका 7920 रुपीस। ए ऑप्शन सवाल का आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल पूछा रेशियो नहीं ले सकते क्या प्रवेश? यहां पे आपके एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है, रेट नहीं पूछा, एग्जैक्ट वैल्यू पूछा। अगर रेट पूछा होता तो हम रेशियो भी ले सकते थे। सिंपल इंटरेस्ट पूछा एग्जैक्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बताएगा। बहुत प्यारा सवाल, जबरदस्त क्वेश्चन। मतलब इससे बढ़िया सवाल नहीं हो सकता। A sum of money is accumulating at compound interest at a certain rate of interest. एक निश्चित धनराशि किसी निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर धन जमा किया गया। यदि इफ सिंपल इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट वर रिटर्न, यदि कंपाउंड इंटरेस्ट की बजाय सिंपल इंटरेस्ट लिया जाता तो पहले 2 साल का ब्याज 70 रुपए कम हो जाता। पहले 2 साल का ब्याज 70 रुपए कम हो जाता। एंड दैट फॉर फर्स्ट ईयर, और पहले 3 साल का ब्याज 213.5 रुपए कम हो जाता। आपसे पूछा है धनराशि क्या है, प्रिंसिपल क्या है। इसी टाइप का सवाल है, लैंग्वेज अलग है केवल। बोला है हमने कोई धनराशि किसी ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पर उधार दी। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बजाय सिंपल इंटरेस्ट अगर लिया जाता तो पहले 2 साल का ब्याज, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बजाय हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज लेते तो पहले 2 साल का ब्याज 70 रुपए कम हो जाता। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 70 रुपए है। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बजाय सिंपल इंटरेस्ट लिया जाता तो 3 साल का ब्याज 213.5 रुपए कम हो जाता। यानी कि 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के साधारण ब्याज का डिफरेंस 213.5 है। कंपाउंड इंटरेस्ट के साधारण ब्याज लोगे तो ब्याज 213.5 रुपए कम हो गया। आपसे पूछा है प्रिंसिपल क्या है, सम बताओ। देखो मेरे प्यारे, धनराशि आपसे पूछे प्रिंसिपल, प्यारे भाई प्रिंसिपल आपसे पूछा, लॉजिकली सुनने की कोशिश करेगा। भाई पहले साल जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है तो सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर बराबर होगा। 2 साल की सीआई और एसआई का डिफरेंस 70 है, जबकि 3 साल के लिए कितना है 213.5। अगर यहां 70 है तो यहां दुगना होना चाहिए 140। टोटल कितना हो गया 70 और 140 210 हो गया। बचा कितना मेरे दोस्तों 3.5। अरे 210 में 3.5 जोड़ेंगे तभी तो टोटल जोड़ के 213.5 हुआ, तभी तो टोटल जोड़ के हुआ। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर आपसे सवाल में ब्याज की दर पूछी जाती रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 70 रुपए पर 3.5 रुपए ब्याज मिला है, यानी कि 1/20। 70 पर 3.5 रुपए ब्याज मिला है 1/20। 70 का 1/20 होता है 3.5। तो ब्याज की दर है 5% पर एनम। अगर आपसे ब्याज की दर पूछी जाती, लेकिन पूछा है सवाल में प्रिंसिपल, तो आपको समझना चाहिए कि अगर मैं नीचे की तरफ आऊंगा तो 1/20 रेट परसेंट से गुणा होती जाएगी। ऊपर की तरफ जाऊंगा तो मल्टीप्लाई बाय 20 से गुणा होती जाएगी। 3.5 का 20 गुना है 70। कहीं 70 का नहीं मिलेगा दुनिया में। 70 का 20 गुना है 1400। बोलो और प्रिंसिपल क्या है? ये तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1400। 1400 का 20 गुना है मेरे दोस्तों प्रिंसिपल 28,000 रुपए। 28,000 रुपीज आपका प्रिंसिपल है। खत्म। बी ऑप्शन। दुनिया में कोई आपको तरीका नहीं मिलेगा, कहीं से पढ़ लो जाके, जितना सिंपल इस सवाल का आंसर करता हो, इतने कॉम्प्लिकेट सवाल का। नीचे की तरफ आएंगे 1/20, ऊपर की तरफ गुणा करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 20 बताएगा। ठीक है जी। करने को मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए इस टाइप के, 3 क्वेश्चन करवाए। एक में मेरे दोस्तों आपको रेशियो दिया, 1 सेकंड में निकाल। इतना स्मार्ट तरीका है ये, मतलब जिस बच्चे ने हमारा ये कांसेप्ट अच्छे से पढ़ा, ट्री वाला लेक्चर, वो ओढ़ के करेगा। मैंने ट्री इतना सिंपल समझाया। बहुत सारे टीचर्स मैंने देखा बहुत कॉम्प्लिकेट ट्री समझाते हैं, बच्चा कर ही नहीं पाता, वो देख नहीं पाता पैसे के हिसाब। देखो मैंने आपको यहां पे सवाल करवा दिए। अगला टाइप आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ठीक है ना। एक सवाल और है, बताओ 40वां सवाल बनाएंगे बच्चों, इसका क्या उत्तर बनाओ। ठीक है ना। एक सवाल और इस टाइप का, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस पूछा है, थोड़ा सा अलग है, चेंज है। मतलब 210 प्लस 3.5 213.5 सवाल के डाटा। भाई टोटल 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 213.5 होना चाहिए। ये 70 140 210 हो रहा है, कमी किसकी है 3.5 की। 210 प्लस 3.5 213.5 महेंद्र। अगला सवाल 40वां देखो। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर इज 832। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 832 है। एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड इज 800। सेम टाइम का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 800 है। तो आपसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा 3 साल के लिए सेम रेट से। बहुत अच्छा सवाल। मतलब जिस बच्चों ने हमारा ट्री पढ़ा है ना वो ओढ़ के करेगा। कुछ बच्चे यहां से रेट निकालेंगे, कुछ प्रिंसिपल निकालेंगे, जरूरत ही नहीं। मैं जानता हूं 3 साल के लिए ट्री ये होता है बच्चे, 3 साल का ट्री है। अब 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है वो ये है, ये पैसा। अब सवाल बोला है 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 832 है, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 832 है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 800 है। तो बच्चों पूछा 3 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस। देखिए बच्चों सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर बराबर होता है। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 800 है तो पहले साल भी सिंपल इंटरेस्ट 400 होगा, दूसरे साल भी 400 होगा। सिंपल इंटरेस्ट पहले साल भी 400 रुपए होगा, दूसरे साल भी 400 होगा। इवन सिंपल इंटरेस्ट तो तीसरे साल भी 400 रुपए होगा, तीसरे साल भी 400 रुपए, बराबर बराबर होगा। लेकिन 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 832 है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट तो 800 मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 832 रुपए, 32 रुपए एक्स्ट्रा मिला। 32 रुपए ही 2 साल की सीआई और एसआई का डिफरेंस है। तो 400 प्लस 400 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट प्लस 32 और एक्स्ट्रा मिला, ये आपका हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट।
ठीक है बच्चों, ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है जो आपके सामने लिखा हुआ है 400 400 800 प्लस 32। अब बताओ बच्चों, अगर स्टूडेंट यहाँ 32 है तो यहाँ दुगना होगा 64, 32 का दुगना 64। अब आप मुझे खुद बताओ भाई, अगर 400 का 32 कितना परसेंट है? 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा तो 8% बता दे, 8%। तो यहाँ भी तो 32 का 8% आएगा, 32 का 8% आएगा 2.5 है, 32 अट्ठे 256 होता है ना, परसेंट निकाले 2.5 है। अगर आपसे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा होता तो सारा पैसा जोड़ देते। अगर 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा होता, पूछा है 3 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस, तो ये डिफरेंस 3 साल की सीआईएसआई का, ये डिफरेंस 3 साल की सीआईएसआई का है। ये वाला आप बोलोगे कितना हुआ बच्चों ये डिफरेंस? 32 प्लस 64 96, 96 में 2.56 जोड़ेंगे 98.56 रुपीस, और यही इस सवाल का आंसर है। सी ऑप्शन एकदम सही है। कितना प्यारा तरीका है, हर बालक इस बात को समझ पा रहा है। वेरी गुड। ठीक है, इसी के साथ एक टाइप समाप्त। देखो मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए, अब आपको कभी जीवन में इस पे दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी हमारी है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है आपके सामने 41 बच्चों, जवाब दीजिएगा सवाल का क्या आंसर है। ठीक है ना, मिसलेनियस सवाल किसी टाइप का क्वेश्चन नहीं बोला है। तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 26.25 रुपए है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो आपसे पूछा है मूलधन ज्ञात करें। बहुत बड़ा सवाल बोला है। थर्ड ईयर और सेकंड ईयर के ब्याज का डिफरेंस 26.25 है। ब्याज की दर अगर 5% वार्षिक हो तो मूलधन ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल। तीसरे साल और दूसरे साल का डिफरेंस आपको दिया, ना कि 3 साल और 2 साल का। ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। अभी थर्ड ईयर और सेकंड ईयर के ब्याज का डिफरेंस 26.25 है। थर्ड ईयर और सेकंड ईयर, आप जानते हैं बच्चों कि ये है मेरे दोस्तों ट्री, ये है ट्री। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 3 साल के लिए। बच्चों ये थर्ड ईयर का ब्याज है, ये क्या, ये थर्ड ईयर का ब्याज है, ये क्या सेकंड ईयर का ब्याज है, सेकंड ईयर का। मुझे लेना इनका डिफरेंस, मुझे थर्ड ईयर और सेकंड ईयर के ब्याज का डिफरेंस लेना। जब मैं इनका डिफरेंस लूंगा, डिफरेंस, तो आपको ये समझना चाहिए कि ए कितनी बार लेना है। ए में से ए कट जाएगा, ए लेना है 0 बार। 2 बी में से बी घटेंगे, बी लेना है 1 बार। सी में से तो कुछ घटेगा नहीं, सी लेना है 1 बार। ए 0 बार आएगा, बी 1 बार आएगा, सी 1 बार आएगा। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि ये बन गया गोल्डन रेशियो 0 1 1। थर्ड ईयर के ब्याज और सेकंड ईयर के ब्याज के डिफरेंस का जो गोल्डन रेशियो ये बन गया 0 1 और 1। मुझे पूरा ट्री बनाने की जरूरत नहीं है। ब्याज की दर 5% पर एनम, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू है बच्चों 1/20। अगर बटे 20 आ रहा है, कहानी है 3 साल की। कहानी कितने साल तक लेनी? 3 साल की। तो प्रिंसिपल को मान लेते हैं 20 का क्यूब। प्रिंसिपल को मेरे दोस्तों क्या मानते हैं? 20 का क्यूब। जितने साल की कहानी हो, डिनोमिनेटर की उतनी पावर हम मान लेते हैं। कैलकुलेशन कम होते 20 का क्यूब 8000। तो बताओ बच्चों, 8000 का 5% 400, 400 का 5% 20, 20 का 5% 1/20, 1/20, 1/20 करते जाना। ये क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा। 20 से कम 20, ये आएगा 1 कम 1। यानी कि अगर प्रिंसिपल 8000 है तो 20 और 1 21 हो गया। अगर प्रिंसिपल 8000 है तो थर्ड ईयर और सेकंड ईयर के ब्याज का जो डिफरेंस बनेगा, अगर प्रिंसिपल 8000 है वो 21 बनेगा। 21 की वैल्यू इस सवाल में 26.25 रुपए दे रखी है। कितने गुना है? तो 21 1 कम 21, 5 21 दूनी 42, 10 21 5 105, 1.25 गुना है। 1.25 गुना, 1.25 का मतलब होता है 5/4 गुना है ना। 1/4 5/4 होता है 1.25। तो बच्चों यानी कि प्रिंसिपल भी आपका मेरे दोस्तों 5/4 गुना होगा। 4 दूनी 8 यानी कि 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज स्टूडेंट आपका प्रिंसिपल होगा, 10,000 रुपीज। और यही सवाल का आंसर बनेगा सी ऑप्शन। कितने बेहतरीन तरीके हैं हमारे पास। ठीक है, तो आप पूरा ट्री मत बनाया करो भाई। अगर आपका प्रिंसिपल 8000 है, प्रिंसिपल 8000 है, ब्याज की दर 5% है, तो बच्चा पूरा ट्री बनाएगा कि पहले साल का ब्याज देखो 400, फिर 400, फिर 400, फिर 400 का 5% 20, फिर 40, फिर 1। अभी 3 साल का ब्याज है, ये 2 साल का ब्याज, इसमें से घटाओगे तो देखो ऐसे आपका टाइम लगा, ऐसे टाइम नहीं लगेगा। समझ में आया? गोल्डन रेशियो आपको पता है तो आप इजीली कर सकते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट टाइप देखो। अगला टाइप बहुत प्यारा है। मैं इस टाइप के आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, 42वां और 43वां। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है जी, 2 ही क्वेश्चन आपको इस वैरायटी पे करवाऊंगा जी। बनाइए 42 नंबर सवाल, करने की कोशिश करो इस सवाल को। बताओ बच्चों, जी बताओ, 1.5 साल के लिए 5,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज में 4% वार्षिक ब्याज की दर पर अंतर क्या है? जब ब्याज वार्षिक और छमाही संयोजित हो। देखो 2 केस हैं। प्रिंसिपल है 5,000 रुपए की पॉइंट से, ब्याज की दर है 4% वार्षिक, समय है 1.5 साल।
अब यहां पे दो केस है, एक बार ब्याज आप ईयरली कंपाउंड कर रहे हो, एक बार हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो। डाटा बहुत इजी, आपसे पूछा डिफरेंस, तो दो रास्ते, या तो ब्याज अलग अलग कैलकुलेट कर लो सक्सेसिव के फॉर्मूले से। भाई अगर आप ईयरली कंपाउंड करोगे, समय 1.5 साल है, तो ब्याज होगा जी 1 साल और आधा साल ही हो जाएगा। 1.5 साल हो गया कि नहीं, तो 1 साल में ब्याज 4%, तो आधे साल में 2%, 4 और 2 का सक्सेसिव। लेकिन अगर आप ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे, 1.5 साल में 6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी, 6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। तो ब्याज 1 साल में 4% है, ब्याज 6 महीने में 2% होगा, 2%, 2%, 2%। या तो आप इन दोनों का सक्सेसिव निकाल के करो, ये एक रास्ता है कि आपके पास दो अलग अलग केस हैं, दोनों केस से सक्सेसिव निकालो और फिर उन सक्सेसिव का डिफरेंस ले लो। दूसरा रास्ता की डाटा बहुत इजी, आप ट्री बना लो। भाई अगर आपका प्रिंसिपल 5,000 रुपए है, पहला वाला केस प्रिंसिपल कितना है 5,000 रुपए, ठीक है, पहले साल ब्याज 4% है, तो 5,000 का 4% 200, 5,000 का 4% 200। फिर आधे साल में 2% है, तो प्रिंसिपल का 2%, 5,000 का 2% 100, और जो ब्याज कमाया 200, 200 का भी 2% 4 रुपए, 2% लेंगे ना, प्रिंसिपल का भी 2%, 5,000 का 2% 100, और 200 ब्याज कमाया 200 का 2% 4, ये हो गया ईयरली। अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे 2%, 2%, 5,000 का 2% 100, 5,000 का 2% 100, 100। भाई 100 रुपए का 2% 2, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 4 होगा। अब 2 रुपए का 2%, 2 रुपए का 2%, जल्दी से ट्री बना लो, 2 दूनी 4, 2 रुपए का 2% 0.04। तो मैंने ईयरली और हाफ ईयरली ब्याज यहाँ बहुत जल्दी और इजीली बना लिया, मुझे कोई मुश्किल नहीं आई। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि ट्री ही एक ऐसा तरीका है जिसमें हर पैसा आपको साफ साफ क्लियर क्लियर दिखाई देता है। अब आपको लेना है इनका डिफरेंस, इन दोनों का आपको डिफरेंस लेना है। बच्चों जब आप डिफरेंस लोगे तो 300 रुपए और ये 300 रुपए कट गया, ये 4 रुपए और ये 4 रुपए कट गया, तो बचा क्या, जो बचा वही डिफरेंस है, 2 रुपए और ये 0.04 बचा है, यानी कि 2.04 बचा। ये सवाल का आंसर होगा बी ऑप्शन, 2.04 रुपए, ये आ गया। तो इससे प्यारा सवाल नहीं बन सकता है। सवाल और करेंगे आपके सामने, ये करो जल्दी से 43, फटाफट फटाफट करो, ठीक है ना। अभी आज ये समाप्त कर देंगे दोस्तों, हम बिल्कुल निपटा देंगे इसको, घेर देंगे। 15,000 रुपए पर 9 महीने के लिए 16% की दर पर अर्धवार्षिक और तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करें। वैसा ही सवाल है मेरे प्यारे। प्रिंसिपल कितना है 15,000 रुपए, प्रिंसिपल है 15,000 रुपए, समय है 9 महीने, ब्याज की दर है 16% पर एनम। आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस बताओ, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है और तिमाही से संयोजित होता है, ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, क्वार्टरली कंपाउंड होता है, डिफरेंस आपको बताना है। तो दो अलग अलग केस है मेरे प्यारे भाई, दोनों केसेस में अगर हम हाफ ईयरली कंपाउंड करें और क्वार्टरली कंपाउंड करें तो जो हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा उसका अंतर बताओ। तो बच्चों अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे, हाफ ईयरली का मतलब होता है 6 महीना, समय आपके पास 9 महीने है, 9 महीने, तो बच्चों 6 महीना और 3 महीने साइकिल बन जाएगी। हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे 9 महीने में 6 महीना फिर 3 महीना। अगर ब्याज की दर 1 साल में 16% है तो ब्याज 6 महीने में 8% होगा, ब्याज 3 महीने में 4% होगा। ब्याज 1 साल में 16% है, 6 महीने में आधा 8%, 3 महीने में और आधा 4%, ये हो गया हाफ ईयरली कंपाउंड। लेकिन बच्चों आप क्वार्टरली कंपाउंड करोगे, क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने, तो बच्चों 9 महीने में 3 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी, 3 महीना 3 महीना 3 महीना। ब्याज अगर 1 साल में 16% है तो ब्याज 3 महीने में 4% होगा, 4%, 4%, 4%। अब आपको इन दोनों केसेस में डिफरेंस निकालना है, या तो आप सक्सेसिव के फॉर्मूले से करो, भाई इनका सक्सेसिव निकालो, इसका सक्सेसिव निकालो, फिर इसका डिफरेंस ले लो। मेरे हिसाब से तो बेस्ट मेथड है कि ट्री बहुत जल्दी बनता है, यहां पर आप ट्री बनाओ। प्रिंसिपल कितना है बच्चों 15,000 रुपए, अगर हम हाफ ईयरली कंपाउंड करते हैं, पहला केस 8% ब्याज फिर 4%, तो 15,000 का 8% 1200, 15,000 रुपए पे फिर 4% ही मिला है, प्रिंसिपल का 4%, 15,000 का 4% 600, फिर बच्चों 1200, 1200 का 4% 48, 12 48, आप बोलोगे ये हो गया हाफ ईयरली। अगर हम क्वार्टरली कंपाउंड करें तो 4%, 4%, 4% का सक्सेसिव आएगा। प्रिंसिपल है 15,000, 15,000 का 4% 600, 15,000 का 4% 600, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है ना। फिर बच्चों 600 रुपए, 600 का 4% 24, यहाँ 24 तो 48 होगा दुगना। अब 24 का 4% क्या आएगा, 24 का 4% आएगा 24 96, 0.96 रुपए, 24 का 4% 0.96। तो बच्चों ये ब्याज है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली डिफरेंस देखना है। तो बच्चों देखो 1800 और ये 1800 कट गया, दिस इज कटिंग गोरा गोरा, आप बोलोगे हाँ जी सर। भैया 48 और ये 48 कट गया, बचा क्या, ये 24 और 0.96 बचा है, 24.96 रुपए ही सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन। मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के सवालों को कर पाएंगे। मैंने 2 सवाल कराए अलग अलग डाटा के, अलग अलग लैंग्वेज के, सभी को कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ये अकेला मेथड नहीं, पर मुझे पर्सनली ये वाला ज्यादा पसंद है। आगे चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट अगले मेरे दोस्तों में 2 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, दोनों ही मिसलेनियस है, 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, दोनों मिसलेनियस। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आपके सामने आएगा, बनाइएगा। चलिए 44 और 45 2 क्वेश्चन है मिक्स लैंग्वेज के, ठीक है जी, बनाओ। द कंपाउंड इंटरेस्ट जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सर्टेन प्रिंसिपल पर 2 साल का, इज सेम एज द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट फॉर 4.5 साल ऑन द सेम प्रिंसिपल, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। बोला है 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 4.5 साल के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है, 4.5 इयर्स के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है। आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या होगी। 2 वर्ष के लिए एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो समान मूलधन पर समान दर से 4.5 साल में साधारण ब्याज के बराबर है, ब्याज की दर बताओ। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 4.5 साल के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है, ब्याज की दर क्या आप नहीं कर सकते। देखो बच्चों यहाँ पे 4.5 आ रहा है, 4.5 मतलब मुझे आधा करना पड़ेगा, तो मैंने मान लिया कि माना हर साल का सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपए, मैंने 2 ही क्यों माना, मैंने 2 इसलिए माना है मेरे प्यारे में कि 2 का आधा करने में आसानी रहेगी। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपए, दूसरे साल का भी 2 रुपए, तीसरे साल का भी 2 रुपए, चौथे साल का भी 2 रुपए, फिर आधे साल का 1 रुपए, यानी कि आपका सिंपल इंटरेस्ट बना 4.5 साल का 9 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट 4.5 साल का 9 रुपए बना। तो बच्चों आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी 9 रुपए बनना चाहिए, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी 9 ही रुपए बनना चाहिए, 9 रुपए। आप बोलोगे हैं सर बनना तो चाहिए, यानी कि 2 और 2 4, ये कितना होगा मेरे दोस्तों 5, 4 5 9 होता है, 2 2 4 5 9 तभी तो होगा। यानी कि इस 2 रुपए पर आपको 5 रुपए ब्याज मिला है। ये 5 रुपए ब्याज किस पर मिला है आपको, 2 रुपए पर मिला है, 2 रुपए पर 5 रुपए ब्याज मिला है। 1/2 50% होता है, तो 5/2 250%, तो ब्याज की जो दर है वो 250% है। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। सर क्वेश्चन 43 में तिमाही में 4 बार होगा ना, बिल्कुल नहीं बेटा, क्या नाम है आपका रणवीर, समय 9 महीने है ना, क्वार्टरली का मतलब जब हम तिमाही से विजिट कर रहे हैं तो हर 3 महीने में साइकिल चलेगी, लेकिन समय 9 महीने तो 3 महीने की 3 साइकिल बन पाएंगे ना रणवीर। अगर समय 1 साल होता तो हम 4 लेते, टोटली टाइम 9 महीने तक कंपाउंड करना है आपको, ठीक है। तो बताओ इजी सवाल था कि नहीं बच्चों ये वाला, आप बोलोगे सर वेरी इजी,
बिल्कुल श्रुति। ठीक है, तो पहले इसकी लैंग्वेज पढ़ो। 4.5 यहाँ 4.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर है। इस लाइन को पढ़ो ढंग से। तो भैया 4.5 में आधा करना है, तो मैंने मान लिया कि माने 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपए है, तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल 2 होगा। पहले साल भी 2, दूसरे साल भी 2, तीसरे साल भी 2, चौथे साल भी 2, फिर आधा साल लेना है 1, तो 4.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 9 बन गया। 2 2 4 2 8 9, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी 9 बनना चाहिए ना, बराबर है। तो 2 और 2 4, 4 में 5 जोड़ेंगे तभी तो 9 आएगा। यानी कि 5 रुपए ब्याज 2 रुपए पर मिला है, यानी कि ब्याज 5 रुपए पर 5 रुपए ब्याज मिला 2 पर 250%। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे 45वां। ये सवाल एक बार सीजीएल में, एक बार सीडीएस में, एक बार बैंकिंग में आया है, सेम क्वेश्चन, बट डाटा उसमें हर एक उसमें अलग अलग था हर एक एग्जाम में, लेकिन ये सवाल हर उसमें आया हुआ है, मतलब हर एक गवर्नमेंट एजेंसी ने इसको पूछा है। करो, इसके बाद मैं नेक्स्ट कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा। The ratio of the compound interest earned over 2 years when compounding a principal annually to the simple interest for the same principal at the same rate for the same duration is 25:24. Find the ratio of the compound interest earned over 3 years when compounding the same principal annually to the simple interest for the same principal at the same rate for 3 years. देखो सवाल में काफी सेम कर रखा है, सवाल आसान है। लैंग्वेज पढ़ो, लैंग्वेज क्या है? 2 साल की बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ओवर 2 ईयर्स, 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट जब प्रिंसिपल पर एनुअली कंपाउंड होता है और सेम प्रिंसिपल उसी प्रिंसिपल पर सेम रेट से उसी रेट से सेम ड्यूरेशन मतलब 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो 25:24 है। यानी कि सवाल में 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और उसी प्रिंसिपल पर उसी रेट से 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो है वो 25:24 दिया है। 2 साल के सीआई और उसी प्रिंसिपल पर उसी रेट से 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो 25:24 दिया है। पहली लाइन में पूछा क्या है? उसी प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल चेंज नहीं किया, उसी रेट से रेट भी चेंज नहीं की। 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा। 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का रेशियो क्या होगा, ये सवाल है बेसिकली। बाकी उतनी लैंग्वेज है। नितेश कह रहे हैं सर 2 क्यों माना? तो 2 इसलिए माना कि आधा करने में कोई दिक्कत ना आए। अब 1 मानते 1 का आधा करने में 0.5 दशमलव में जाएगा। अब दशमलव को देख के तुम रो दोगे, है भाई। नीतीश के नीत और ईस अलग अलग हो जाएंगे, इसलिए जो है हमने उसको 2 माना। ठीक है, करो जरा इस सवाल को। दीपक कह रहे हैं सर 4 भी तो मान सकते हैं। हाँ दीपक 4 भी मान सकते हैं बेटा, मानने को तो x भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, लेकिन कम से कम कब कैलकुलेशन भी तो देखनी है बेटे। 2 साल की सीआई 2 साल के एसआई का रेशियो 25:24 है। 3 साल की सीआई 3 साल के एसआई का रेशियो पूछा, बस इतना सवाल है। ये पेपर में कई बार आ सकता है, हो सकता है उल्टा सवाल भी आ जाए। ठीक है ना। चलो बच्चों, यहां से हम इस वाले डाटा को क्यों दिया, यहां से हम रेट निकाल सकते हैं। यहां से 2 साल की सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस रेशियो 25:24 है। देखो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 24 है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 24 है तो सिंपल इंटरेस्ट पहले साल भी 12 होगा, दूसरे साल भी 12 होगा। ठीक है बच्चों। कंपाउंड इंटरेस्ट 25 है, तो 12 12 24 और 1 एक्स्ट्रा है 25, ये ब्याज पर ब्याज है। यानी कि 12 रुपए पर आपको 1 रुपए ब्याज मिला है। तो ब्याज की जो दर है, जो रेट है वो 1/12 है। 12 रुपए पर आपको 1 रुपए ब्याज मिला है, 1/12 8.33% ब्याज की दर है, 8.33%। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा होता, अब इसको भूल जाओ, यहां से मैंने रेट पता लगा लिया। अब मुझे पूछा 3 साल की सीआई और 3 साल के एसआई का रेशियो, समझे भाई। इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है? इसके लिए तो सबसे बेस्ट ट्री मेथड वो है ना, गोल्डन रेशियो। ट्री बना लो, गोल्डन रेशियो छाप है। मैं 12 12 12 का तो सक्सेसिव करूंगा नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई अगर कहानी 3 साल की चल रही है, बटे कितना है 12 बटे 12, तो हम प्रिंसिपल को मानते हैं 12 का क्यूब। अगर कहानी 3 साल की चल रही है तो हम प्रिंसिपल को मानेंगे 12 का क्यूब। मेरे प्यारे भाई आप बोलोगे हाँ जी सर ये मानो, आप ये मानो सर, चूको मत। तो आप मुझे बताओ बेटा, 12 क्यूब का 1/12, 12 क्यूब का 1/12, 12 का स्क्वायर, फिर इसका 1/12 12, फिर इसका 1/12 1, 1/12 करते जाना है। आप बोलोगे हाँ जी सर। पहली जो कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन आपको सिंपल इंटरेस्ट देगी। 12 का स्क्वायर 144 दिया 432, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 432 आ गया 432। मैं बस यहीं से समझ गया कि आंसर ये वाला। टोटल कैलकुलेशन कंपाउंड इंटरेस्ट देगी। 3 की 12 में गुणा मेरे दोस्तों 12 12 12 3 बार आएगा 36, और 1 की 1 में गुणा मेरे दोस्तों 1, तो 432 और 36 468 में 1 जोड़ूंगा 469, तो 3 साल का सीए होगा 469 और सिंपल इंटरेस्ट 432। ये रेशियो आएगा। डी ऑप्शन आंसर है, डी। मुझे लगता है मेरे सारे भाइयों को ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया है। और इसी के साथ ये देखो, मैंने अभी तक आपको जो है आज की क्लास में अब तक 4 टाइप आपको समझा दिए। ठीक है भाई, 1 2 है भाई, और आपका तीसरा चौथा, 4 टाइप मैंने आपको समझा दिया। मजा आया होगा मेरे प्यारे भाई। आगे चलते हैं अगला। ठीक है ना, अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। ठीक है जी, जी अगला टाइप, और ये इंपॉर्टेंट भी है मेरे प्यारे भाई। हालांकि इस टाइप को करने का एक तरीका मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक तरीका। ठीक है, लेकिन इस बार मैं थोड़ा दूसरी तरीके से आपको समझाऊंगा। नीतीश दोबारा से रिफ्रेश करके डाउनलोड करो बेटा। तरीका क्या है, क्या है मेरे दोस्तों टाइप? बेटा सवाल में आपको प्रिंसिपल दिया होगा, 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का आपको डिफरेंस दिया होगा। 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस दिया होगा, और आपसे पूछेगा रेट परसेंट कितना है, आपसे पूछेगा ब्याज की दर कितनी है, ये आपसे पूछा जाएगा। जी बच्चों जवाब दो, क्या आप सवाल को समझे? भाई सवाल में आपको प्रिंसिपल यानी कि मूलधन दिया होगा, 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस दिया होगा, और आपसे पूछा जाएगा रेट परसेंट, ब्याज की दर क्या होगी, रेट परसेंट। जी स्टूडेंट जवाब दीजिएगा। समझ में आया? जी मेरे प्यारे भाई। नाउ केयरफुली लिसन करेंगे प्यारे भाई, केयरफुली। देखो बच्चों, हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक तरीका मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं, ठीक है ना, लेकिन अब मैं दूसरे आपको ट्री से समझाने करूंगा। इसमें ब्याज की दर कितनी होती है, 8% पर एनम। ब्याज की दर कितनी होती है, 8% पर एनम, आपको निकालना है। हम कहानी कर रहे हैं 2 साल की। ये मेरे दोस्तों फर्स्ट ईयर है और ये मेरे दोस्तों सेकंड ईयर है। फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर बराबर होता है।
तो बच्चों हमने प्रिंसिपल को क्या माना है, पी, हमने प्रिंसिपल को पी माना है। तो पहले साल कितना ब्याज मिलेगा, पहले साल प्रिंसिपल का R% आपको ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल का R%, आप बोलोगे हाँ जी सर, भाई ब्याज की दर जो भी है पहले साल आपको प्रिंसिपल का R% ब्याज मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट, पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। सेकंड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा बच्चों, सेकंड ईयर में आपको ब्याज मिलेगा प्रिंसिपल का R%। सेकंड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा, प्रिंसिपल का R%। तो मिलना ही मिलना है, प्रिंसिपल का R%, आप बोलोगे ना सर प्रिंसिपल का R% तो मिलना ही मिलना है। लेकिन बच्चों सेकंड ईयर में देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। जब आप सेकंड ईयर में जाओगे तो फर्स्ट ईयर में जो ब्याज कमाया है, फर्स्ट ईयर में जो आपने ब्याज कमाया है, फर्स्ट ईयर में जो आपने ब्याज कमाया है, इस ब्याज पर भी ब्याज लोगे, इस ब्याज पर भी ब्याज लोगे। आप बोलोगे हाँ जी सर यही तो लॉजिक है। यानी कि प्रिंसिपल का R% फर्स्ट ईयर का ब्याज था, इस पर भी आप ब्याज लोगे R% के हिसाब से। तो बच्चों क्या हो जाएगा ये, तो कहोगे सर प्रिंसिपल के R% का स्क्वायर हो जाएगा, सर ये स्क्वायर हो जाएगा, ये R% का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझे। यानी कि बच्चा पार्टी मैं ये कह सकता हूं कि ये तो है टोटल 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि ये जो पैसा आपको एक्स्ट्रा मिला है, ये जो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला है, जो ब्याज पर ब्याज मिला है, यही 2 साल की सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है। और इसको हम डी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं बच्चों। यानी कि 2 साल की सीआई का डिफरेंस जो है वो क्या है, वो प्रिंसिपल गुणा R% का होल स्क्वायर है। यही आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर मैं यहां से R% निकालने की कोशिश करूं तो प्रिंसिपल बटे में आ जाएगा D/P, ये R% का स्क्वायर है, अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट D/P। दिस इज द प्यारा प्यारा कंसेप्ट कि अगर आपको 2 साल की सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस दिया हुआ है और आपसे ब्याज की दर पूछी है, तो कंसेप्ट है रेट परसेंटेज बराबर अंडर रूट ऑफ D/P, रेट परसेंटेज बराबर अंडर रूट ऑफ D/P, रेट प्रतिशत बराबर अंडर रूट ऑफ D/P। कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, कब आया, हमने आपको समझा दिया है। ठीक है जी, बोलो। मुझे लगता है कि बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई और इसमें एक ढीले की आपको परेशानी नहीं है। ठीक है, जिसको नहीं समझ एक बार रिपीट करके इसको देखेगा। अब हम इसी पे बेस सवाल करेंगे। देखो कैसे मैं आपको मीठे मीठे सवाल करवाता हूं। तो सब हो गया ना। चलो ये बताओ 46वां सवाल को अपना करना, 47वां करो। दीपक कह रहे सर ये अब तक रटा था। दीपक आपने रटा था, कारण आज आपको पता चल गया है। ये बताइएगा 40,000 रुपए के धन का 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 484 है, ब्याज की दर बताओ। इस टाइप के मैं आपको काफी सवाल कराऊंगा। प्रिंसिपल 40,000 रुपए है, ठीक है बच्चों। 2 साल की सीआई, 40वां सवाल खुद से ट्राई करना, ऐसे सवाल मैं आपको करवा चुका हूं। 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस 484 है, ब्याज की दर, रेट आपसे पूछा है। अगर आपको 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया तो रेट आएगा अंडर रूट D/P, अंडर रूट D/P डिफरेंस है 484। प्रिंसिपल है मेरे दोस्तों यहां से 40,000। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब 4 से 484 121 बार जाएगा, 121 का रूट 11, 10 का रूट 100, ये आ गया मेरे दोस्तों 11/100। ये फ्रैक्शन में आया, परसेंटेज में 11%। 11% ही तो होता है 11/100, 11% ही तो होता है 11/100। डी का मतलब बेटे 2 साल के सी और 2 साल के एसआई के नोटेशन को मैंने डी बोल दिया है। ठीक है जी पीयूष, समझ में आया। ठीक है 46 नंबर में छोड़ा, इसको खुद से ट्राई करिएगा। 4 6 4 1 का लगना है, मैं करवाऊं इसे, कर लोगे तुम, भरोसा है मुझे तुम पे। आगे चलेंगे। सवाल है दोस्तों आपके सामने यहां पर 48, जल्दी से करो, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बताइएगा। 25,200 रुपए के धन का 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 700 है। 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है 700 रुपए। आपसे पूछा ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा है। तो क्या तरीका मैंने आपको सिखाया, बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया, अंडर रूट D/P, अंडर रूट D/P। भैया कितना है, डिफरेंस है 700। प्रिंसिपल कितना है, 25,200 रुपए के धन पर, प्रिंसिपल है 25,200। तो कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 7 से मेरे प्यारे बच्चे कितनी बार जाएगा, 7 3 21 7 6 42, 1/36 का अंडर रूट आ गया 1/6। तो ब्याज की दर 1/6, फ्रैक्शन में परसेंटेज में 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% ब्याज की दर है। इससे बेहतरीन तरीका ना दुनिया में था, ना है, ना होगा। आगे चलते हैं, सवाल नंबर आपके सामने बताएगा। ठीक है भाई, 2 क्वेश्चन और हैं, फिर अगला टाइप आएगा मेरे दोस्तों। अगला टाइप गोरा टाइप होगा। ये बनाओ जी, क्या आंसर है। अमित ने साधारण ब्याज पर 25,000 रुपए उधार लिए। अच्छा श्रुति, अमित ने साधारण ब्याज पर 25,000 रुपए उधार लिए। ओके, अमित ने 25,000 रुपए साधारण ब्याज, भोला ने चक्रवृद्धि ब्याज पर समान राशि उधार ली। तो अमित ने भी 25,000 रुपए उधार लिए, भोला ने भी 25,000 रुपए उधार लिए। अमित ने उधार लिए हैं साधारण ब्याज पर, भोला ने उधार लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर। 2 साल के अंत में भोला को अमित की तुलना में 160 रुपए अधिक ब्याज देना पड़ा, देना ही पड़ेगा। भोला को 160 रुपए ज्यादा ब्याज देना पड़ा, क्यों कि भोला ने 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर उधार लिया है, जबकि अमित ने सिंपल इंटरेस्ट पर उधार लिया है। तो 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस 160 है, ब्याज की दर करो मेरे प्यारे। ब्याज की दर होगा रेट परसेंट अंडर रूट D/P, प्रिंसिपल कितना है 25,000, डिफरेंस कितना है 160, 1 0 से 1 0 चला गया। अब 16 का अंडर रूट 4, 2500 का अंडर रूट 50, ब्याज की दर आ गई 1/50 2%, 4/50 8%। तो ब्याज की जो दर है प्रतिवर्ष वो 8% है, ये इसका आंसर है। हर एक बालक इस बात को समझ पा रहा है। आगे चलेंगे, ठीक है, समाप्ति की ओर है मेरे प्यारे भाई हम। 50वां नहीं तो हो गया समाप्त, ई समाप्त हो गया। अब इसको समाप्त होने से कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब हम आगे चलेंगे, हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे। ठीक है जी, अगला टाइप कर लोगे। इस टाइप का सवाल आसान टाइप था, फिर भी मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए। आसान टाइप था, अलग अलग लैंग्वेज पे मैंने आपको फिर भी 3 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है ना जी। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एसएससी का पेपर दिया है, मतलब 20 सवाल और बचे इस चैप्टर में, चैप्टर तो खत्म ही है। ठीक है जी, निपटा देंगे हम थोड़ी देर में। आप में से कितने बालक ऐसे हैं जिन्होंने एसएससी सीजीएल 2023 का जो प्री का पेपर चल रहा है वो दिया है, उन्हें पेपर देख के ऐसा लगा कि जो हमने पढ़ाया है बिल्कुल वैसा ही पेपर है। मैंने आपको परसेंटेज रेशियो, प्रॉफिट लॉस, मिक्सड एलिगेशन, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सारी चीजें पढ़ाई। ठीक है ना। एडवांस मैथ में भी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया। जो मैंने पढ़ाया बिल्कुल एज इट इज पेपर में आया कि नहीं, बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, जो मैंने पढ़ाया बिल्कुल वही पेपर में आया है कि नहीं।
एक भी ऐसा सवाल, एक भी ऐसी बात जो मैंने आपको पढ़ाई हो और पेपर में ना ही हो, पेपर में हमारे पढ़ाई से कुछ भी बाहर आया हो, कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, चलिए, एक भी एग्जाम नहीं दिया, ऐसे भी हैं। चलो, अगला टाइप आपके सामने आएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें आपको दिमाग भी लगाना पड़ सकता है, पर मैं आपके लिए मुश्किल छोड़ूंगा नहीं। बच्चों, ये है प्रिंसिपल, ध्यान सुनिएगा। अगला टाइप है, नेक्स्ट टाइप। क्या बच्चों, आपको सवाल में प्रिंसिपल दिया होगा, आपको सवाल में प्रिंसिपल दिया होगा, आपको 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया होगा। बच्चों, आपको प्रिंसिपल दिया होगा 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का, 2 साल का नहीं, अभी तक जो मैंने आपको टाइप करवाया बच्चों, ये 2 ही टाइप के सवाल पेपर में आते हैं। ये रहा, 2 साल की सीएसआई का डिफरेंस दिया होगा, तो ये इजी था, इजी। ठीक है, प्रिंसिपल दिया, 2 साल की सीएसआई का डिफरेंस दिया है, रेट आपसे पूछा है। यहाँ आपको प्रिंसिपल दिया है, 3 साल के सीएसआई का डिफरेंस दिया है, और प्यारे बच्चों आपसे रेट पूछा, रेट रेट परसेंट आपसे पूछा, रेट प्रतिशत क्या होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस बात को जरा गौर से समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं 3 साल का ट्री बनाऊंगा तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, अगर मैं 3 साल का ट्री बनाऊंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, काफी बड़ा बड़ा डाटा होगा। तो बच्चों में एक काम करते हैं, माना माना रेट परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो 1/x है। माना कि रेट की जो फ्रैक्शन वैल्यू वो 1/x है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनो। जैसे सपोज ब्याज की दर 20% है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। जैसे ब्याज की दर मेरे दोस्तों 16.66% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/6। अगर मैं इसको पता लगा लूं, इसको 5, इस 6, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को पता लगा लूं तो रेट आ जाएगा। अगर मैं इस x का मान पता लगा लूंगा, इस x का, तो रेट आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, रेट आ जाएगा, अगर मैं इस x का पता लगा लूं तो रेट आ जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर। क्योंकि हमको कहानी लेनी है 3 साल की, हमको कहानी 3 साल की लेनी है बच्चों, इसलिए मैं क्या करता हूं, प्रिंसिपल को, रेट परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू 1/x है, तो मैंने प्रिंसिपल को मान लिया बेटा x की पावर 3। हमने प्रिंसिपल को मेरे प्यारे भाई x की पावर 3 यूनिट मान लिया, कि माना जो आपका प्रिंसिपल है x³ यूनिट है। भैया प्रिंसिपल की एक्जैक्ट वैल्यू थोड़ा नहीं, तो रेशियो है। भैया प्रिंसिपल क्योंकि एक्जैक्ट वैल्यू नहीं, रेशियो, इसलिए यूनिट शब्द में लिख रहा हूं कि हमें कहानी 3 साल की लेनी है, तो प्रिंसिपल जो है बटे x आ रहा है ना। जो भी आपका डिनोमिनेटर होता है, कहानी 2 साल की पावर 2 कर दो, 3 साल के लिए पावर 3 कर दो। 2 साल के लिए कोई दिक्कत नहीं थी, 3 साल में दिक्कत है थोड़ी सी। बच्चों, हमने आपको 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो क्या पढ़ाया है? हमने आपको 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो पढ़ाया है 3:3:1। अब ट्री बना के भी कर सकते हैं और बिना ट्री बनाए गोल्डन रेशियो से भी कर सकते हैं। जो बाद की तो कैलकुलेशन है, यहीं से 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस पैदा होगा यहीं से। प्रिंसिपल कितना है? मैंने प्रिंसिपल को x³ यूनिट मान लिया, तो x³ का मेरे दोस्तों आपको क्या करना है? 1/x करते जाना है। x³ का 1/x x स्क्वायर, फिर इसका 1/x करेंगे x, फिर इसका भी 1/x करेंगे 1। जो भी आपका प्रिंसिपल है x³ इसका 1/x, ब्याज की दर 1/x है ना, x स्क्वायर, फिर इसका 1/x करेंगे x, फिर इसका 1/x करेंगे 1, 1/x से मल्टीप्लाई करते जाना है। तो बताओ 3 साल की सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना बनेगा जी? 3x और 1 एकम 1, यानी कि मेरे दोस्त ये बनेगा 3x + 1 यूनिट। ये 3 साल की सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस बनेगा 3x + 1 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहली बात तो जो दोनों वैल्यूज आई हैं रेशियो में आई हैं। किसमें आई है स्टूडेंट? ये रेशियो में आई है, रेशियो में। भाई मैंने कैलकुलेट किया 3 साल की सीआई और 3 साल के एसआई का जो डिफरेंस है, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के साधारण ब्याज का जो डिफरेंस है, वो 3x + 1 यूनिट है। 3x + 1 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर, आपको ये यूनिट भी गायब करना है। मुझे पता है मेरे दोस्तों कि आपका प्रिंसिपल क्या है। आपका जो प्रिंसिपल है बच्चों, वो x³ यूनिट है। प्रिंसिपल क्या है स्टूडेंट? प्रिंसिपल को मैंने x³ यूनिट माना है। आप बोलोगे हाँ सर, x³ यूनिट। अगर स्टूडेंट मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, अगर मैं इन दोनों रेशियो को डिवाइड कर दूं, तो आप अच्छी तरीके जानते हैं कि यहां पे यूनिट से ये यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा, बट रेशियो का जो भी मल्टीप्लायर रहा होगा वो कट जाएगा। तो यानी कि बचा क्या? तो मेरे दोस्तों बचा ये 3 साल की सीआईएसआई के डिफरेंस का प्रिंसिपल के साथ जो रेशियो होगा वो होगा 3x + 1/x³। 3x + 1/x³। आप बोलोगे हाँ जी सर, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ रहा हूं और मुझे बात अच्छी तरीके से क्लियर हो रही है। अभी इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट आया होगा, है ना, उनका दिमाग फट रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको सवाल करवाऊंगा तो आप और के करोगे। फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं। सवाल ये रहेगा कि आपको सवाल में प्रिंसिपल दिया होगा, 3 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस दिया होगा और आपसे ब्याज की दर पूछी जाएगी। क्योंकि 3 साल का ट्री में बनाऊंगा तो एग्जैक्ट वैल्यू पे बड़ा मुश्किल रहेगा, इसलिए मैंने रेट को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया कि माना रेट परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू 1/x है। मेरा फोकस रहेगा x पे, x का मान पता लग गया तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि कहानी 3 साल की है बच्चों, तो हमने प्रिंसिपल को x³ यूनिट मान लिया। 3 साल का गोल्डन रेशियो 3:3:1 होता है, यहां से 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस आएगा। तो x³ का 1/x x स्क्वायर, इसका 1/x x, फिर इसका 1/x 1, तो यहां से 3x और 1 एकम 1, ये आपके 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस आया 3x + 1 यूनिट। जबकि प्रिंसिपल हमने माना है x³ यूनिट। इन दोनों को भाग दूंगा तो मेरी तरफ से कांसेप्ट बन गया, फार्मूला बन गया मेरे प्यारे भाई, कि अगर कभी भी किसी सवाल में 3 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस और प्रिंसिपल दिया हुआ है तो आप उन दोनों का रेशियो लोगे। ये रेशियो 3x + 1/x³ होगा और आप कंपेयर करके x का मान निकालोगे। x का मान कैसे निकालोगे बच्चों? कंपेयर करके, तुलना करके। आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कंपेयर करके x का मान निकालोगे। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, हम आपकी बात को समझे हैं। अब x का मान आ जाएगा तो सवाल भी सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी सिद्धार्थ, 100 सर जिसमें 114 क्वेश्चन वाली नहीं आई हुई है, एक बार सिद्धार्थ रिफ्रेश करके डाउनलोड करो, आई है। ठीक है जी, कंपेयर करके मान निकालना है। चलो बच्चों, अब हम इसी पर बेस सवाल करेंगे। सवाल है जी आपके सामने, यहां पर 3 क्वेश्चन मैंने इस पे डाले हैं, 50, 51 और 52। ठीक है जी, करेगा बनाओ। सवाल में यदि 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 277.5 रुपए है, 3 साल में 277.5 है, प्रिंसिपल 12,960 रुपए है। आपसे पूछा ब्याज की दर ज्ञात करें। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बहुत प्यारा सवाल है। अभी अभी हमने आपको कांसेप्ट समझाया कि भाई 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस का अगर मैं रेशियो लेता हूं प्रिंसिपल के साथ, 3 साल की सीआईएसआई के डिफरेंस का अगर मैं प्रिंसिपल के साथ रेशियो लूंगा तो रेशियो 3x + 1/x³ आएगा। अगर मुझे x की वैल्यू पता चल गई तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा, ब्याज की जो दर होगी, वो 1/x होगी। x का मान अगर मुझे पता चल गया, ये कांसेप्ट है, तो ब्याज की दर उल्टा 1/x होगी। तो ये कांसेप्ट है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब यहां पे वैल्यू रखना शुरू करते हैं। 3x + 1/x³ बराबर भाई 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस। ये बहुत रेयरली चांस है कि पेपर में आएगा। हाँ, बैंकिंग में नॉर्मल ये कि आता रहेगा। ठीक है भाई,
मेंस के पेपर में क्वेश्चन आएगा, प्रिंसिपल है 12,960 रुपए, प्रिंसिपल 12,960 रुपए है जी, बताइएगा 3 साल की सीएसआई के डिफरेंस का प्रिंसिपल के साथ 3 साल की सीएसआई का डिफरेंस 270.5 है, प्रिंसिपल 12,960 रेशियो लेंगे बच्चों, दशमलव हटाएंगे तो नीचे जीरो आ जाएगी, अब 25 आ जाएगा, 25 से कम 25, 2 25 से कम 25 और 25 से कम 25 और 25 चौका 100, फिर मेरे प्यारे बच्चों जाएगा 111 3 से, 3 से चला जाएगा 37 बार और 3 से चला जाएगा 3 चौक 12 432, तो 432 चौका हो गया जी 1728, ऊपर हो गया जी 37 बटे 1728, तो मैंने काटा कुटी कर ली, दशमलव हटा के जीरो बढ़ा लिया, फिर मैंने 25 से काट लिया, फिर ये 3 से भी कट गया, तो 37 बटे नीचे 432 चौका आ गया 1728। बस मेरा सवाल देखते ही सॉल्व हो गया। तो मुझे तो कंपेयर करके एक्स का मान निकालना है। क्या आपको एक्स की वैल्यू दिखाई नहीं देगी बच्चों? हमेशा इसी फॉर्म का बनेगा, बनना ही बनना है। अगर रेट आपका रियल है, इरेशनल नंबर नहीं, तो बनना ही बनना है कि बच्चों 1728 किसका क्यूब होता है? नीचे मुझे 12 का क्यूब दिखाई दे रहा है, 12 का क्यूब, और तो आगे कटेगा नहीं। ऊपर 3x + 1, भाई एक्स की जगह नीचे तो 12 दिख गया, क्या ऊपर 12 दिया 36 37 है? हाँ जी है। 37 को लिख सकते हैं 3 × 12 + 1। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, ये तो एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का जब कंपेयर किया तो कंपैरिजन करने पर एक्स का मान 12 आया है 12, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों एक्स की जो वैल्यू यहां से स्टूडेंट्स कितनी आ गई? 12 आ गई। और भैया जी अगर एक्स का मान 12 आ गया तो जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो ब्याज की दर है, वो आ गया जी 1/12, और 1/12 होता है 8:1/3% पर एनम। ये ब्याज की दर है जिसे हर बालक इजीली समझ पाएगा। ऑप्शन नंबर बी, खत्म। ऐसा नहीं होगा बालवीर। तो मजा आया कि नहीं सवाल करके? 8:1/3% पर एनम। नहीं बनेगा अनंत। रेट निकालना इतना आसान काम नहीं है जितना आप समझते हो, ठीक है? और आपके एसएससी के हिसाब से, बैंकिंग के हिसाब से मैं आपको केवल 2 ही केस पढ़ा रहा हूं। इसके अलावा जो और केस होते हैं वो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, उनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो बहुत ही मुश्किल भी हैं, उनको सीखना समझना और याद रखना। जी आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल स्टूडेंट आपके सामने यहां पे बनेगा जी 51। ये करो, बनाइए। 12% नहीं आया बेटा, एक्स का मान तुलना करके कंपेयर किया, गधों की गधों में, घोड़ों घोड़ों में। देखो एक्स की 12 लिखा है तो ब्याज की दर 1/12 होगी, 8.33% पर एनम। कंपेयर किया है, ये कंसेप्ट जो भी एक्स का मान आएगा, रेट परसेंट उसका उल्टा होगा 1/x। ये प्रॉपर कंसेप्ट है, दोबारा से रिपीट करके देखिएगा इसे। जी बनाएगा, करो। हाँ जी हरिशंकर, कभी कभार। ब्याज की किस वार्षिक दर पर 79872 रुपए की राशि पर 3 साल में सीआई और एसआई का डिफरेंस 39 रुपए होगा? बोला ब्याज की किस दर पर 79872 के प्रिंसिपल पर 3 साल की सीआई एसआई का डिफरेंस 3900 रुपए होगा। तो अभी अभी मैंने कंसेप्ट समझाया है कि भाई अगर आप 3 साल की सीआई एसआई को प्रिंसिपल से भाग देंगे तो रेशियो बनना चाहिए 3x + 1/x3। अगर आप 3 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस को प्रिंसिपल से भाग देंगे तो रेशियो ये बनेगा 3x + 1/x3। 3 साल की सीएसआई का डिफरेंस कितना है? 3900, 3900। प्रिंसिपल कितना है मेरे प्यारे भाई? 79872 रुपीस, 79872। बताओ किससे जाएगा जी? है जी, बोलो। देखो 12 से तो कटेगा ही कटेगा। 13 से 13 × 78 एकम 13 एकम 13 और 13 चौका 13 से काट लेते हैं बच्चों। 13 × 39 300, 13 से 13 × 78 एक 13 एकम 13, 5 13 चौका 52 और 5 13 चौका 52। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो 4 4 8 1 9 6 15 नंबर 3 से कट रहा है, ऊपर भी 3 से कट रहा है, ऊपर वाला नंबर भी 4 से कट रहा है, नीचे भी 4 से। तो अब मैं अगर कोई नंबर 3 से भी कट रहा है, 4 से भी, तो 12 से कटेगा, 12 से काटेंगे। 12 दूनी 24, 6 12 पंजे 60। यहाँ पे मेरे दोस्तों 12 पंजे 60, एकम 12 एकम 12 और 2 12 दूनी 24। यह सॉल्व करने पर 25/512। स्टूडेंट ये सॉल्व करने पर कितना आ गया? मैंने इसको काटा 12 से, 25/512 आ गया। तो आ गया मेरे दोस्तों 25/512। ये सर नो आप समझे? आप बोलोगे हाँ सर समझा। तो आपने 3 साल की सीआईएसआई के डिफरेंस का प्रिंसिपल के साथ मेरे प्यारे भाई रेशियो लिया है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बताओ मेरे प्यारे भाई, मुझे इसको इस फॉर्म में लिखना है, क्या दिखाई दे रहा है? नीचे 512 किसका क्यूब है? 8 का क्यूब है, 8 का। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये 25 बेटा, ये 3x + 1, तो 25 को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 × 8 + 1, 3 × 8 + 1 लिख सकते हो कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। 3 × 8 + 1, नीचे x की जगह 8 आ रहा है तो ऊपर 8 रखने पर सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ जी कर रहा है। 8 के 24 25, तो कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे तो पता चलेगा कंपेयर करने पर कि x की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों वो 8 है। x का जो मान है मेरे दोस्तों यहां से वो 8 है। बोलिए, अगर x का मान 8 आ गया तो ब्याज की जो दर है, वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 1/x, यानी कि 1/8, और 1/8 का मतलब 12.5% पर एनम ब्याज की दर है। सी ऑप्शन यही सवाल का आंसर है। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। देखो सवाल एक ही लाइन में सॉल्व होगा, लेकिन इसको वही बच्चा कर पाएगा जो जिसने ये क्वेश्चन किया हो, मतलब इस कंसेप्ट जिसको पता हो डिटेल में। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो पेपर में जो आएगा वो 90% ये वाला सवाल आएगा, 2 साल की सीएसआई का डिफरेंस का। ठीक है, ये वाला आएगा, इजी है ना। 3 साल की सीएसआई का रेयरली आता है, पर फिर भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए। अरे 512 राबिन 8 का क्यों नहीं होता? राबिन है। ठीक है भाई साहब, चलेगा। अब 2 सवाल हैं, इनको आप खुद से ट्राई करना। 2 मैंने आपको बताया, बाकी को आप खुद से ट्राई करना, ऐसा ही है। आगे चलेंगे स्टूडेंट्स। अब अगला टाइप आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। ठीक है, बाकी 52 53 को खुद से ट्राई करेगा। सर बिना पूरा सिंपल फॉर्म में किए बिना नहीं हो सकता है क्या? अंकित कह रहे नहीं हो सकता बेटा अंकित। ठीक है, करना ही पड़ेगा सिंपल। हलवा नहीं है ये। 3 साल की सीएसआई का डिफरेंस देके प्रिंसिपल देके रेट पूछना हलवा नहीं है, करना पड़ेगा ये। और उल्टी उल्टी चीज आप कर रहे हो, उल्टा प्रोसेस। अगर किसी सवाल में रेट पता है तो आदमी कुछ भी कर सकता है। रेट जब रेट ही ना पता हो तो हाथ पांव फूल जाते हैं आदमी के। समझ में आया? रेट पता है तो आदमी 100 जुगाड़ ढूंढ सकता है। सक्सेस लगाऊं, रेशियो लगाऊं, ट्री बनाऊं, गोल्डन रेशियो लगाऊं, ऑप्शन करूं, जुगाड़बाजी करूं, है भाई 100 रास्ते हैं। जब रेट ही नहीं पता है तो आदमी रेट लाए कहां से? तो मुश्किल चीज है कि नहीं बताओ? रेट पता है तो 36 तरीके सोचने के, यहां केवल एक ही तरीका सोचने का, और वही आपको करना पड़ेगा।
सुना आपने? चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप आपके सामने चलेगा। 15 सवाल और हैं, उसके बाद छोड़ा हमने कुछ भी नहीं है, हर एक टाइप को हमने समझाया है, बिल्कुल कर सकते हैं श्रुति। अगले टाइप 3 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा मेरे प्यारे भाई। अरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट की 3 क्लास मैंने आपको करवाई है और ये 3 सीट मैंने आपको कराई है और ये तीसरी शीट है, ये आखिरी शीट है, चैप्टर समाप्त होने वाला है, केवल 15 सवाल बाकी हैं। ठीक है, पहली शीट में मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझाया था, दूसरी मैंने आपको स्टैंडर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट समझाया, इसमें सारा मिसलेनियस सवाल है। इसके बाद टाइम एंड वर्क होगा, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, सिलेबस समाप्त। जी, ये जो टाइप है बहुत इजी है। देखो इस टाइप में क्या है कि आदमी क्या करता है, कम ब्याज की दर से पैसा उधार ले लेता है और ज्यादा ब्याज की दर से दूसरे को उधार दे देता है, तो बीच में जो आदमी कमाता है वो आदमी का प्रॉफिट है। भाई मैं कम रेट से पैसा उधार लिया हूं बैंक से और गांव में जाके अपने गांव वालों को ज्यादा रेट से उधार देने लगूं, तो बीच में मुनाफा कमाऊंगा कि नहीं? वही मुनाफा ही हमारा प्रॉफिट है। ठीक है जी, बनाओ। ए ने 58,000 रुपए उधार लिए 8% की दर पर 2 साल के लिए। ए ने बी से 58,000 रुपए की राशि उधार ली 8% की दर से 2 साल के लिए, 8% की साधारण ब्याज की दर से। उसने सी को समान राशि उधार दे दी है 10% ब्याज की दर पर, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। 2 साल के लिए उधार दे दी, 2 साल के लिए। 2 साल के बाद इस लेनदेन में कितने रुपए लाभ के रूप में प्राप्त होंगे? तो आसान क्वेश्चन बनता है बच्चों। भाई एक आदमी है ए, वो मार्केट में बी से 58,000 रुपए उधार ले आया, कितने 8% की दर से उधार लेकर आया 2 साल के लिए, तो 2 साल में उसको कितना सिंपल इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा? 16% सिंपल इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। ए बंदा है 20 उधार ले आया, उधार लेके उसने क्या दे दिया भाई? ए ने वो पैसा सी को दे दिया। अभी ये जो बंदा ए है ये बहुत चालाक आदमी, इसने 20 उधार लिया, उधार लेके सी को दे दिया। अभी उधार लिया है उस पे 16% ब्याज चुकाना होगा। जब उसने पैसा सी को उधार दिया समान राशि, वो दी है 10% की दर से 2 साल के लिए, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पर। समय 2 साल है, एक साल में 10% ब्याज, दूसरे साल में 10% ब्याज, तो 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? 21%। आप बोलोगे आंसर 2 साल में 21%, 10 और 10 का सक्सेसिव। तो बीच में वो आदमी 16% तो ब्याज उसको चुकाना है, 21% उसको खुद ब्याज मिलेगा, तो बीच में जो 5% उसको एक्स्ट्रा ब्याज मिला है वो प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? 5%। मैं उधार लेके मुझे 16% ब्याज चुकाना है अगले बंदे को, मैं एक और बंदे से 21% ब्याज ले रहा हूं, मोदी जी की स्कीम है, बीच में 5% मेरे दोस्तों प्रॉफिट कमाऊंगा कि नहीं? तो यानी कि 58,000 रुपए का 5% मुझे लाभ होगा। पैसा उधार लाया हूं सिंपल इंटरेस्ट पे, लेकिन उधार दे रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट पे, इस बात का ध्यान रखिएगा। 58,000 का 10% 5800 होता है, ये 5% 2900 रुपए आएगा। ये आंसर है सी ऑप्शन। आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान सवाल है, इजी टाइप है, इसको तो हम खुद ही कर लेंगे। ये बताओ बनाइए जी। A money lender borrows money at 6% per annum and pays the interest at the end of year. एक शाहूकार जो है 6% की दर से पैसा उधार लेता है और वर्ष के अंत में ब्याज का भुगतान करता है। He lends it at 8% per annum compound interest, compound half yearly and receive the interest at the end of year. इस तरीके से उसे एक साल में 160 रुपए का लाभ हो, उसके द्वारा उधार ली गई राशि। देखो एक बनिया है जो 6% पर एनम की दर से पैसा उधार लेता है मेरे प्यारे भाई, बोरो करता है, और एक साल के एंड में वो इंटरेस्ट देता है। एक साल के एंड में एक बनिया है साहूकार, 6% की वार्षिक दर से उधार लिया और एक साल के एंड में मेरे दोस्तों कितना ब्याज देगा? वो 6% ब्याज देगा। पैसा उधार ले लिया, उधार लेने के बाद वो दूसरे बंदे को उधार दे देता है। किस दर से? 8% पर एनम की दर से दूसरे बंदे को उधार देता है कंपाउंड इंटरेस्ट पर, और वो हाफ ईयरली कंपाउंड होता है। और मेरे दोस्तों उसको इंटरेस्ट जो है वो एक साल के एंड में मिला। तो आप बताओ एक साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा? उसको जवाब दीजिएगा। अगर समय एक साल है, हाफ ईयरली अगर कंपाउंड हो रहा है तो 6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी। ब्याज एक साल में 8% है, तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 4%। 6 महीने में ब्याज 4%, तो ब्याज होगा 4 और 4 का सक्सेस, 4 + 4 + 4 × 4/100 यानी कि 8.16%। तो मैंने पैसा उधार लिया है, मुझे 6% ब्याज चुकाना होगा। मैंने दूसरे बंदे को ब्याज उधार दिया है जहां से मुझे 8.16% ब्याज मिलेगा। तो बीच में मेरे दोस्तों कितना डिफरेंस आया? 2.16% का डिफरेंस आया। यही मेरा प्रॉफिट है। 21 कहां से आया गणेश? गणेश बेटा 2 साल का 10% का सक्सेसिव 21 होता है। साल पढ़ा करो ढंग से। तो जो बीच में मेरा है 2.16%, वही जो है दोस्तों का हुआ हमारा प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ कितना है? उसे एक साल में 160 रुपए का लाभ हुआ, तो 2.16% का मतलब 160 रुपए है। पूछा उसके द्वारा उधार ली गई राशि यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है। हर कोई बालक निकाल देगा, दशमलव हटाओगे तो यहां 2 जीरो आ जाएगा। 216 पंजे 80, 1% की वैल्यू 50 रुपए आ गई, 1% की वैल्यू 50 रुपए। प्रिंसिपल 100% निकालना है, 2 जीरो चिपका दो। उधार जो लिया था 5,000 रुपए, सवाल का आंसर है। हर कोई बालक समझ पा रहा है, बी ऑप्शन। जी स्टूडेंट, अगला करेंगे और लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का। मुझे हर बच्चे से जवाब चाहिए। सवाल नंबर है 56, बताओ, करो जल्दी से करिएगा। हाँ जी श्रुति। अखिलेश ने 50,000 रुपए, कर लोगे सवाल को? अखिलेश ने 50,000 उधार ली किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, सिंपल इंटरेस्ट पे, और सेम पैसा राकेश को उधार दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है सेम रेट से। 2 साल के एंड में राकेश ने अपना लोन खत्म करा और अखिलेश ने भी अपना लोन खत्म करा। अखिलेश को इस प्रोसेस में 180 रुपए का प्रॉफिट हुआ अखिलेश को। तो आपसे पूछा इंटरेस्ट चार्ज क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। उल्टा सवाल है मेरे प्यारे भाई। भाई अखिलेश ने, ध्यान सुनेगा, अखिलेश ने मेरे दोस्तों पैसा उधार लिया 50,000 रुपए।
50,000 रुपए उधार लिया अखिलेश ने सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए। फिर वो पैसा अखिलेश ने उधार दे दिया राकेश को कंपाउंड इंटरेस्ट पे। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट उधार लिए और उसी रेट से राकेश को दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे। 2 साल में राकेश ने अपना कर्जा उतारा अखिलेश को और अखिलेश ने अपना कर्जा उतारा 50,000 का अपने बनिए को। इस प्रोसेस में अखिलेश को 180 का प्रॉफिट हुआ। 180 का प्रॉफिट क्यों हुआ? कि अखिलेश को कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है जबकि चुकाया उसने सिंपल इंटरेस्ट है। यानी कि 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 180 रुपए है और आपका प्रिंसिपल 50,000 है। ब्याज की दर आपसे पूछिए, बताओ ये वही सवाल होगा कि नहीं? पर लैंग्वेज कितनी बढ़िया है इस सवाल की, देख पा रहे हैं आप? अखिलेश ने पैसा उधार लिया सिंपल इंटरेस्ट पे, दूसरे आदमी को उधार दिया राकेश को कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो बीच में प्रॉफिट कमाएगा ना, कोई कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होता है। तो 2 साल में 180 प्रॉफिट कमाए, 2 साल की सीएसआई का डिफरेंस 180 है। अगर 2 साल की सीएसआई का डिफरेंस दिया है, प्रिंसिपल दिया है, तो ब्याज की दर निकालने का कंसेप्ट समझाया √d/p। और डिफरेंस कितना है 180 और प्रिंसिपल कितना है मेरे दोस्तों 50,000। आप बोलोगे हाँ जी सर 10 से 10 और 2 से मेरे दोस्तों 9 और ये आ जाएगा 2500। तो 9 का √3 और 2500 का √50, ये ब्याज की दर आ गई। 1/50 2%, 3/50 6%। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। इसी के साथ ये टाइप समाप्त। केवल इसमें 10 सवाल रह गए हैं, 14 सवाल, उनको हम कल कर लेंगे। चैप्टर ओवर, बाय। ठीक है जी, चलिए।